हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपका रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको उर्दू से रिलेटेड रेगुलर क्लासेस मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ कौन सा है। ऑप्शन जो आपके पास में यहाँ पे दिए गए हैं वो देखिए, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलने वाले हैं वो आपके पास में असरार मुआबिद हैं, सोज़े वतन हैं, चौगान हस्ती हैं, मैदान अमल है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सोज़े वतन। आपको मालूम होना चाहिए कि सोज़े वतन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का मजमुआ है। असरार मुआबिद आपका नावल है, चौगान हस्ती भी आपके नावल का नाम है, और मैदान अमल भी आपके नावल का नाम है। जरूर ध्यान में रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। बनारस के पास में गांव है लम्हे, और 1936 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, इसे भी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा हाद रुस्वा की विलादत कब और कहां हुई। ऑप्शन जो आपके पास में 1858 लखनऊ, 1857 दिल्ली, 1854 फैजाबाद, 1852 हैदराबाद। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1858 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। बहुत ही अहम नाम है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कन्हैया लाल कपूर का शुमार किन लोगों में होता है। ऑप्शन जो आपके पास में अच्छे से रीड कर लीजिए। नॉवल निगारों में है, मजाह निगारों में है, शायरों में है, अफसाना निगारों और मजमून निगारों में है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मजाह निगारों में आपका शुमार होता है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहां हुआ। ऑप्शन देखिए आपके पास में है 1979 में लखनऊ में, 1990 में कानपुर में, 1981 में गोरखपुर में, 1977 में अलीगढ़ में। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। रशीद अहमद सिद्दीकी किस यूनिवर्सिटी के अव्वलीन सदर शोबे उर्दू थे। आपके पास देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए। सदर शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सदर शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सदर शोबे उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, फैज अहमद फैज के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन देखिए आपके पास में चौधरी नियाज अहमद हैं, चौधरी अजीज अहमद हैं, चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान हैं, चौधरी गयास मोहम्मद है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान। आपके वालिद का नाम क्या था, सुल्तान मोहम्मद खान। फैज अहमद फैज के खतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। सुलेबी मेरे दरीचे में, क्या नाम बताया हमने, सुलेबी मेरे दरीचे में। बहुत ही अहम तसनीफ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इनमें अल्लामा इकबाल का शायरी मजमुआ है, इनमें अल्लामा इकबाल का शायरी मजमुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास है बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो है अल्लामा इकबाल के शायरी मजमुओं के नाम है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अल्लामा इकबाल बहुत ही अहम है। आपकी कौन सी नज्म है जो क्लास 10 की उर्दू के निसाब में शामिल है, तो वो है राम। जरूर ध्यान में रखेंगे, राम किसकी नज्म है, अल्लामा इकबाल की नज्म है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में बाकायदा तनकीद निगारी की इब्तिदा हाल ही की किस किताब से हुई। ऑप्शन देखिए आपके पास में यादगार गालिब है, हयात सादी है, हयात जावेद है, मुकद्दमा शेर व शायरी है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी। ये सभी जो है अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफात की नाम है। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में,
और 1914 ईस्वी में पानीपत में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से इकबाल के उस्तादों का जुमरा कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में नवाब भोपाल शाद अजीमाबादी, अमीर मीनाई दाग दहलवी, नवाब शरीफ्ता मिर्जा गालिब, मौलवी मीर हसन दाग दहलवी। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मौलवी मीर हसन और दाग दहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है, इनमें कौन सी तसनीफ मखदूम मुहियुद्दीन की है? ऑप्शन आपके पास में गुलेतर है, सुर्ख सवेरा है, बेसात रक्स है, या फिर ये सभी। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो है मखदूम मुहियुद्दीन के शेरी मजमुओं के नाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। आलम सुरूर की तसानीफ हैं, आपको बताना आलम सुरूर की तसानीफ कौन कौन सी हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया तनकीदी इशारे, दूसरे ऑप्शन में नए और पुराने चिराग, तीसरे ऑप्शन में तनकीद क्या है मसरत से बसीरत तक, और अदब और नजरिया, और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी जो है आल अहमद सुरूर की तसनीफात के नाम हैं। तो आप मुझे बताएंगे पहला ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो है आल अहमद सुरूर की तसानीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रतन नाथ सरशार की तसानीफ है, आप मुझे बताइएगा पी कहाँ, सैर कोसार, खुदाई फौजदार, या फिर ये सभी। तो पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा, यानी ये सभी जो है रतन नाथ सरशार की तसानीफ है। तो जल्दी से आंसर बताएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी ये सभी जो है रतन नाथ सरशार की तसानीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फसाने आजाद कब शाये हुआ? ऑप्शन आपके पास में 1882 है, 1889 है, 1880, 1881 है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी 1880 में इसकी इशाअत अमल में आई है। आप मुझे बताइएगा फसाने आजाद ये किसका नॉवेल है? फसाने आजाद ये किसका नॉवेल है? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो फसाने आजाद के मुसन्निफ हैं पंडित रतननाथ सरशार, नाम नोट कर लीजिएगा, पंडित रतननाथ सरशार, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही अहम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आल अहमद सुरूर कब और कहां पैदा हुए? ऑप्शन देखिए, पहला है 1911 को बदायूं में, 1912 को आजमगढ़ में, 1910 को आगरा में, 1914 को लखनऊ में। तो जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी 1911 ईस्वी को बदायूं में आप पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आनंद नारायण मुल्ला के वालिद कौन थे और क्या थे? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में है भगत लाल मुल्ला जो पेशे से वकील थे, जगत नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे, उदित नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे, राज नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा आनंद नारायण के मुल्ला मुल्ला के वालिद कौन और क्या थे? तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जगत नारायण मुल्ला जो पेशे से वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके पास में जोश है, इकबाल है, हाली है और फैज है। तो जल्दी से आप मुझे बता देंगे ये किसका शेर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ये अल्लामा इकबाल का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्लाह रे जिस्म यार की खूबी की खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम, ये किसका शेर है? ऑप्शन जो आपके पास में फानी है, हसरत है, असगर है और शाद है। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का है, अख्तरुल ईमान का है, असगर गोंडवी का है, जिगर मुरादाबादी का है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। पीछे हमने आपको क्वेश्चन बताया था फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा रूप। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? रूप, जरूर ध्यान रखेंगे। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, मन आनम, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? मन आनम, इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? ऑप्शन आपके पास में प्रेमचंद हैं, बेदी हैं, कृष्णचंद्र हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का ये इकलौता नॉवेल है। राजेंद्र सिंह बेदी बहुत ही अहम शख्सियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास में है मशरिको मगरिब अली सरदार जाफरी की नज्म है। दूसरा है इबरत कृष्णचंद्र का अफसाना है। तीसरा है एक सवाल मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। और चौथा है कश्मीर हाली की नज्म का उन्वान है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मशरिको मगरिब जो है ये अली सरदार जाफरी की नज्म है, ये दुरुस्त जुमरा है। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो इबरत जो है ये कृष्णचंद्र का अफसाना नहीं है, बल्कि ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। एक सवाल जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना नहीं है, बल्कि ये सालिहा आबिद हुसैन का अफसाना है। कश्मीर ये हाल ही की नज्म नहीं है, बल्कि ये पंडित ब्रिजनायन चकबस की नज्म का उन्वान है। तो आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।